मेरा कोई अपना नहीं है। जिंदा होकर भी मुर्दे सी पड़ी रहती हूँ। शमशान जैसा घर लगता है। 12 साल हो गए होली नहीं मनाई। होली के जब गाने बजते हैं तो उसके एक एक शब्द मेरे कानों को चीरते हैं। जिसका सुहाग उजड़ गया हो, माँ बाप नहीं हो, अपना घर नहीं हो, उसके लिए होली का क्या मतलब है। हे भगवान, काश ये होली आती ही नहीं। ये कहानी है बनारस के अन्नपूर्णा शर्मा की, जिन्होंने अपनी आप बीती मीडिया वालों से शेयर की है। तो चलिए सुनाती हूँ इनकी कहानी को। मैं अन्नपूर्णा शर्मा बनारस में पली बढ़ी, ठाट बाट की जिंदगी जी। मेरे घर के ठीक सामने मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर है। बिजली की तारों के जाल, खोए, पूरी कचौड़ी और बनारसी साड़ियों की दुकानें। अभी मेरे सामने काशी का ऐसा नजारा है जैसे सारा शहर दौड़ रहा है। जहां देखो लोग रंग खेल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। हवा में यहाँ की पकवानों की खुशबू फैली है, पर मुझे ये माहौल अखड़ता है। होली के गाने बजते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। बचपन में जमकर होली खेलती थी। पिता बनारसी मिठाई के माहिर कारीगर थे। होली के कुछ दिन पहले से ही घर में खोया बनना शुरू हो जाता था। धीमी आंच पर दूध जलने की वो खुशबू मुझे आज भी रुलाती है। मट्ठियाँ, गुजियाँ, आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी, पनीर की सब्जी, दही बड़े, पापड़ और चिप्स बनते थे। नए कपड़े भी खरीदे जाते थे। क्या जमकर धमाल मचाते थे। सुबह रंग खेलते, फिर नए कपड़ों में शाम में परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाते। एक होली गई नहीं कि अगली होली का इंतजार शुरू हो जाता था। वक्त बीतता रहा। 12वीं बाद घर में एक अच्छा रिश्ता आया। पापा ने मेरी शादी करा दी। पति से मुझे इतना प्यार मिला कि क्या बताऊं। मुझे गोलगप्पे और आलू चाट बहुत पसंद थे। वे मेरे लिए हर संडे मार्केट से पैक करा कर लाते थे। ससुराल के लोग अच्छे नहीं थे, मुझे बात बात पर ताने मारते थे। ठीक से खाना बनाना नहीं आता था, इस वजह से हर दिन डांट खानी पड़ती थी। इतना लंबा परिवार था कि दिन भर काम करते करते थक जाती थी, फिर भी लोग खुश नहीं रहते थे। लेकिन पति साथ देते थे हर कदम पर। ससुराल वाले मुझे मायके तक नहीं जाने देते थे। वे कहते थे कि तुम मायके चली जाओगी तो यहाँ काम कौन करेगा। मैंने पति से बताया तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, कुछ करता हूँ मैं। इसके बाद वे मंदिर ले जाने के बहाने मुझे हर हफ्ते पिता से मिलवाने के लिए ले जाने लगे। पति को पता था कि मुझे होली बहुत पसंद है, इसलिए वे होली के कुछ दिन पहले से ही रंग खेलना शुरू कर देते थे। रात को जब मैं सो जाती थी तो वे चुपके से रंग लगा देते थे। सुबह जब मैं उठती थी तो सब मुझे देखकर हंसते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि लोग हंसते क्यों हैं। फिर जब आईने में चेहरा देखती थी तो पता चलता था कि चेहरे पर रंग लगा है। इसके बाद मैं भी उन्हें नहीं छोड़ती थी और रंग लगा देती थी। फिर हम साथ मिलकर पकवान बनाते थे, दोस्त रिश्तेदारों को खिलाते थे। इस तरह हंसते खेलते शादी के 3 साल गुजर गए। एक रात हम पति पत्नी खाना खाकर सो गए। सुबह पति उठे तो अजीब सी बातें करने लगे। वे बड़बड़ाने लगे, किसी को पहचान नहीं रहे थे। ससुर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाओ। वहां जाने पर पता चला कि रात में सोते हुए उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। अस्पताल में जब भी वे मुझे देखते तो कुछ कहने की कोशिश करते। मैं भी चाहती थी कि 2 बात उनसे हो जाए, कम से कम ये तो पता चल जाए कि वे कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वे बोल नहीं पाते थे। करीब 1 साल तक उनका इलाज चला, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। जिंदगी वीरान हो गई। दिन रात रोते रहती। भगवान से बोलती थी कि इतना अच्छा पति मुझे दिया तो फिर छीना क्यों। भगवान से भरोसा उठ सा गया था। पूजा पाठ, त्योहार मनाना सब कुछ छोड़ दिया। पति की मौत के 15 दिन बाद तक लोग घर में आते जाते रहे, मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे। उसके बाद लोगों का आना जाना बंद हो गया। इसके बाद एक दिन सास ने कहा कि तुम मेरे बेटे को खा गई, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, अपने पिता के घर चली जाओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये लोग पति के रहने पर मुझे तकलीफ देते थे, तो उनके जाने के बाद कैसे मेरा साथ देंगे। ये लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए कुछ दिन बाद मैं 1-2 जोड़ी कपड़े लेकर पिता के घर चली गई। पिता के घर पहुंची तो उनके लिए भी मुसीबत बन गई। मेरे हालात देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। वे छिप छिप कर रोते रहते थे।
उन्हें लगता था कि ये क्या हो गया बेटी के साथ, मेरी बेटी का अब कौन ख्याल रखेगा। पिता चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा भी, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। मेरे मन में आज तक दूसरी शादी का ख्याल आया ही नहीं। पति ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया था कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनके जाने के बाद भी मेरे दिल में उनके लिए जो जगह थी वो जस की तस थी। उस जगह पर मैं किसी और को पल भर के लिए भी नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरा हाल देखकर पिता बहुत परेशान रहते थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, वे डिप्रेशन में जाने लगे। 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई। किराए के घर पर थी, कोई आमदनी का जरिया था नहीं। पिता भी कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए थे। अपना गुजारा कैसे करूंगी, कैसे रहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाकर काम चलाया। इसके बाद एक रिश्तेदार ने कहा कि बनारस चली जाओ, वहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, वहाँ तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इसके बाद मैं बनारस चली आई। यहाँ बिरला विधवा आश्रम में रहने लगी। 12 साल से मैं यहाँ हूँ। इस आश्रम में हम लोगों ने आज तक कभी होली नहीं मनाई। त्योहार पर सभी अपने कमरे में मरी हालत में रहती हैं। आखिर करना भी क्या है, किसके लिए त्योहार मनाएं? बिना अपनों के त्योहार का क्या मतलब है? यहाँ तो सिर्फ दीवारें हैं, कभी कोई आता जाता नहीं है, न मायके पक्ष के न ससुराल पक्ष के। कभी कभार कोई दान देने वाली सीढ़ियां चढ़ के आता है, कुछ पैसे और दवाइयां दे जाता है, वरना सन्नाटा छाया रहता है। मेरे घर के सामने ही शमशान है। काशी का शमशान भी शमशान नहीं लगता है। लोग वहाँ उत्सव मना रहे होते हैं, लेकिन ये आश्रम शमशान जरूर लगता है। इतना सन्नाटा है यहाँ, डर लगने लगता है कभी कभी तो यहाँ के अकेलेपन से। घबराहट सी होती है, पर क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बातें करें। मुझे होली के वक्त हमेशा पति की याद आती है। कभी कभी सोचती हूँ कि वे भले बीमार रहते, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहते, कहीं से भी कमाकर उन्हें खिलाती, कम से कम विधवा तो नहीं होती। अब तो शरीर भी साथ छोड़ रहा है। एक एक दिन बस इसलिए जी रही हूँ कि एक दिन ये जिंदगी कट जाए। तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी आए थे तो हम लोगों से मिले थे। तो ये थी अन्नपूर्णा शर्मा की कहानी। इस कहानी को सुन करके आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।